मतलब एक बड़ा रिस्क है और उससे भी बड़ा रिस्क ये है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ जो टूल रखे हुए हैं वो आप ही को देने के लिए, उसके लिए कुछ मोबाइल हम आपको देते हैं, ठीक है। ओके 8 महीना हो गए इनको आए हुए और इनकी पूरी पेमेंट हमारे यहाँ जमा। पहले जितने दिन हमारी क्लास चली उतने दिन इन्होंने टाइम दिया है, बीच में 1-2 दिन इन्होंने गोल मारा। देखिए जब ये 2-3 दिन हमारे यहाँ थे इनकी हालत मैंने देखी, इनकी हालत सूखती जा रही थी और मुझे डाउट हुआ कि भाई कुछ तो दिक्कत है इनको। हालांकि इनकी फीस भी हमारे यहाँ जमा हो चुकी थी। दिक्कत अभी भी है, देखिए दिक्कत अभी भी है इनको। आपकी एज कितनी होगी? मेरा 15। आप हमारे यहाँ 2 साल पहले शायद आए थे क्या? हाँ आए थे दुकान। भाई अभी तो इनको नहीं सिखाएंगे हम। आपका नाम मोहम्मद तालिब है? जी ये हमारे यहाँ से काम सीख चुके हैं। क्या सीखा है वो हम आपको बताते हैं। पावर लूम चलाते थे आप जी मतलब, है ना? साड़ी बुनते थे उस पर। जी मार्च आज हमारा ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है और ये बैच हालांकि चलने वाला नहीं था इस महीने, मतलब चूँकि रमज़ान स्टार्ट है तो रमज़ान स्टार्ट में बैच हमारा जो है चलने वाला नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमारे साथ एक जो है आए हुए हैं बाहर से, और इन्होंने बाहर से काम छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं कि कुछ सेटिंग यहाँ हो जाए, तो ये अपना क्या करेंगे कि यहीं पर अपना काम जो है डाल लेंगे और अगर नहीं हो पाया तो फिर ये बाहर चले जाएंगे। इनके पास समय नहीं था तो मैंने सोचा लाओ कम से कम स्टार्ट कर ही देते हैं और थोड़ा सा दिखा भी देंगे लोगों को कि हमारे यहाँ किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे उनको जो है पढ़ाया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोर्स कराते हैं। अब होता ये है कि 1-2 मोबाइल बना के दिखा दिया या कोई पार्ट बनवा दिया और वो चीज़ें दिखा करके बता दी जाती है कि भाई इनको नॉलेज हो गई, लेकिन रियलिटी क्या होती है इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो हम जितने दिन भी एक फ्रेशर को सिखाते हैं, देखिए फ्रेशर को सिखाना आज की डेट में मतलब लोहे के चने चबाने के जितने बराबर है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट बदनाम होते हैं वो फ्रेशर की वजह से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले को जानकारी नॉलेज होती है तभी वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अब ये और बात है किसी को कम होता है और किसी को ज़्यादा होता है, और जब वो फ्रेशर को अपने यहाँ रखते हैं और 20 दिन 25 दिन कह करके या 2 महीना कह करके उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और जब वो जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, वो काम कर नहीं पाते और फिर वही फ्रेशर है वो बयान देते हैं कि भाई वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। मतलब एक बड़ा रिस्क है फ्रेशर को पढ़ाना और उससे भी बड़ा रिस्क ये है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। मतलब एक फ्रेशर को आज ये दिखाना कि वो फ्रेशर हैं और उनको कितनी नॉलेज है अभी हम उनसे भी पूछेंगे। और आज की वीडियो अगर हम उनकी अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेली की वीडियो इनकी हम अपलोड करेंगे। मतलब कब ये क्या कर रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं, कितना काम नहीं कर पा रहे हैं। अब कंप्लेंट चाहे इनकी हो सीख ना पाए, चाहे कंप्लेंट मेरी हो हम सिखा ना पाए, दोनों कंडीशन में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बदनाम होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट हमसे चाहिए, भले ही उनको कुछ आता हो या ना आता हो। मुझे नहीं पता ये सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको हकीकत पता चले कि इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह से लोग सिखाते हैं क्या वो सही है या जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ वो सही है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लाइव वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लाइव का मतलब ये नहीं कि भाई 15 दिन तक कैमरा लगा दिया और लाइव चला। लाइव का मतलब ये हुआ कि हम डेली की इनकी अपडेट आपको देंगे, इनके काम क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर ये टाइम नहीं दे पाए या ये समय से नहीं आ पाए या ये हमारे यहाँ नहीं टिक पाए, है ना, तो इनकी जो भी कंप्लेन होगी वो भी यूट्यूब पर आएगी और अगर मेरी तरफ से इनको कोई तकलीफ हुई तो वो भी यूट्यूब पर आएगी। ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई हम इनकी वीडियो कट कर देंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। हम वीडियो कट करेंगे लेकिन बाद में इनसे भले फाइनल पूछेंगे कि भाई क्या आपकी वीडियो कट की हमने या क्या आप संतुष्ट हैं या जो चीज़ें आपकी दिखाई गई है यूट्यूब पर क्या वो सही है या झूठ है, तो उसके बारे में फाइनल रिजल्ट ये आपको देंगे। बाकी और भी कुछ स्टूडेंट पीछे बैठे हैं और इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 अभी बात करेंगे, है ना, कि हमारा ये रमज़ान शरीफ में बैच स्टार्ट करने का जबकि प्लान था स्टार्ट नहीं करेंगे, बैच हमारी छुट्टी रहेगी रमज़ान की, लेकिन हमने स्टार्ट क्यों किया की वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि भाई मुझे भी यूट्यूब पर कुछ अपलोड करना था, कुछ डालना था, तो मैंने सोचा चलो ये मौका अच्छा है और अभी भीड़ भाड़ कम होगी तो थोड़ा सा जो है डालने में यूट्यूब पर आसानी रहेगी। ठीक है। तो चलिए पहले हम इनसे बात कर लेते हैं कि काम कितना जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अजय पांडे है।
मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ आपके पास में। प्रतापगढ़ से। हम्म। अच्छा, क्या करते थे पहले? मैं पहले एक सुपरवाइजर था कंस्ट्रक्शन फील्ड में बाहर। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री में। हाँ, आउट ऑफ अच्छा। कंट्री में। तो अभी सोच रहा हूँ अगर मोबाइल की रिपेयरिंग सीख जाऊँगा तो अपना कोई शॉप वॉप खोल के चलेगा तो अच्छा है। इसके लिए मैं आपसे कांटेक्ट किया है। अच्छा, तो ये आपको आइडिया किसने दिया मोबाइल रिपेयरिंग का? मोबाइल पे कैसे यूट्यूब वूट्यूब में देखते रहते हैं, तो एक हमारा दोस्त है, हम्म। तो उससे बोला एक काम को तुम बनारस में चले जाओ, जमाल भाई हैं, वहाँ पे आपको अच्छा ट्रेनिंग मिल जाएगा। मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में बात कर रहा था ऐसे। अच्छा, दूसरे इंस्टीट्यूट में आप बात कर रहे थे? हम्म, कहाँ की सिटी में? दिल्ली में। दिल्ली में। हम्म। अच्छा, तो जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है, क्या मैं उनको जानता हूँ? आप उनको नहीं जानते, उनका एक दोस्त है, उसका दुकान है, आप उनको जानते हैं। अच्छा। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए, आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए तो आ गए, ठीक है, अच्छा है, और फीस भी आपने जमा कर ही दी है ना? मतलब देखा जाए तो एक बड़ा रिस्क आपने भी लिया है हाँ, रिस्क तो लिए है ना, कि भाई आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे, और हमने आपको बिल्कुल क्लियर एक बात बताई है, ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं आपका सीखना, है ना। ये और बात है कि मेरे जोर से ही आप सीख पाएंगे, लेकिन आपका भी टाइम देना ज़रूरी है, और जो समय होगा वो आपका सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, अभी ये आपका समय यहाँ चलेगा, ठीक है। बीच बीच में कभी हम आपको 2 बजे छोड़ेंगे, क्योंकि 2 से बाकी का टाइम में कुछ काम आपका देंगे, वो भी करना होगा ना, तो कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 7 घंटे, आपको ये समय हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और आप चूँकि आप यहीं हैं, अच्छा, आपको जो रूम अलॉट किया वो ठीक है? रूम अच्छा है, खाने पीने का जो सिस्टम वहाँ है वो भी अच्छा है। खुश हैं आप? मतलब आपको रहने रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं होना? में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा है। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत वहाँ होती है तो आप हमसे बता सकते हैं, कोई परेशानी रूम पर हो तो आप हमें बता सकते हो, उसको ठीक कराया जाएगा ना। या आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो तो उसके बारे में बताइए, नहीं, तो जो चीज़ हमारी तरफ से होगी वो की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप इस मोबाइल इस लाइन में है ही नहीं अभी, एक होता है नहीं, है ना, आप तो है ही नहीं इस फील्ड के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मोबाइल वगैरह तो खोलना आता नहीं है। कुछ नहीं आता है। तो आपको मुझे स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा मोबाइल को खोलना कैसे है, और फिर चिप लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आपको कितने दिन के अंदर हम चिप लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये दुनिया देखेगी, है ना। और मेरे ख्याल से आप भी संतुष्ट होंगे इस बात से कि चलो भाई, मेरी पहली वीडियो जा रही है यूट्यूब पर, तो आखिर तक हमारी कामयाब वीडियो सारी जाएगी, यानी मुझे लगता है कि आप इत्मीनान है हमारे यहाँ करके कि चलो भाई हमें आगे जो हमारा दोस्त बताए, आप वहाँ जाएंगे संतुष्ट होकर ही आएंगे। ठीक है। अभी देखिए आपके सामने ये जो टेबल पर है कुछ टूल पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी मुझे बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम आपको पता है, जरा बताइए पहले से। वैसे मतलब ये तो मास्किंग है तो मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो टेप के बारे में जानते हैं आप, और बाकी नहीं मालूम है कुछ। बाकी नहीं नहीं मालूम है, इसके बारे में जानते हैं? नहीं। नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास एक पड़ा हुआ है, ये जानते हैं इसके बारे में क्या है? हाँ, ये तो पक्का टाइप का है ना। कटर है ये? कटर है। ये कटर है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि वाकई में आप बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी ना, ठीक है। यहाँ जो टूल रखे हुए हैं वो आप ही को देने के लिए, आप ही लोग को इस्तेमाल के लिए ये हमने जो है रखे हुए हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम आपको इसमें से टूल देते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें आपको काम सिखाना है वो है मोबाइल को कैसे ओपन करना है और कैसे बंद करना है, ठीक है। और जितना टूल हम आपको देते जाएंगे उसकी जानकारी भी आपको हम देते जाएंगे, ठीक है। बाकी ये मोबाइल के मदरबोर्ड है, इसके बारे में भी आप जानते नहीं होंगे, क्योंकि आपको मोबाइल खोलना आता ही नहीं है ना। इसके ऊपर के जो भी कंपोनेंट है वो सारे हम आपको बारे में बताएंगे, कौन सा कंपोनेंट है, क्या है ना। और यहाँ सोल्डिंग आयरन पड़ी हुई है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको जो बताएंगे। बाकी इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, दुनिया जानती है, टिश्यू पेपर है, ठीक। चलिए, मतलब जनरल कुछ चीज़ें हैं जिसे लोग देखते रहते हैं, पता है, बाकी टूल के बारे में आपको पता नहीं है। आज से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 15 मार्च। अब देखना ये है कि हम आपको कितना समय में सिखा पाते हैं या आप कितने समय में सीख पाते हैं, है ना। और बाकी आपका आज से क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करेंगे मोबाइल कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है, उसके लिए कुछ मोबाइल हम आपको देते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी हम अभी दूसरे से बात करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन एक एक काम कराएंगे आपको। अभी इनके बारे में हम बताएंगे। इनका नाम है मुस्तफ़ा रज़ा, दलमंडी में इनकी शॉप है, और 6 महीना पहले, लगभग कितने पहले आए थे आप हमारे यहाँ? 6 महीना से ऊपर हो गया होगा ना। 6 महीना से तो मैं यहीं हूँ नई जगह पर, तो मुझे लगता है कि आपको आए हुए मेरे यहाँ 8 महीने लगभग हो रहे हैं ना। तो 8 महीना इनको हो गया हमारे यहाँ आए हुए, और इनकी पेमेंट भी पूरी हमारे यहाँ
8 महीने हो गए इनको आए हुए और इनकी पूरी पेमेंट हमारे यहाँ जमा पहले से। अब ये हमारे यहाँ आए तो हैं, जितने दिन हमारी क्लास चली उतने दिन इन्होंने टाइम दिया है, बीच में 1-2 दिन इन्होंने गोल मारा, लेकिन समय इन्होंने हमारे नहीं दिया। मतलब इन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिकल में इन्होंने समय नहीं दिया। मैं कहता रह गया लेकिन नहीं दिया। देखिए न देने की वजह क्या थी कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है ना वो था दरमंडी में, पहले थोड़ी दिक्कत होती तो वहाँ, तो यहाँ शिफ्ट हो गया। मंडी में मेरा इंस्टीट्यूट था और जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट था उसी के नीचे थोड़ा हट के इनकी शॉप थी। तो जब ये आते हैं ना तो इनका फ़ोन भी आता और उसके बाद जो है ये बिजी भी रहते हैं, इनको लोगों का काम भी देना होता। तो मोबाइल वगैरह क्या रिपेयर करते थे आप उसको? मोबाइल रिपेयर करते थे, फोल्डर वोल्डर लगाते थे? अच्छा, मतलब ऊपर ऊपर काम करते थे आप, है ना? हाँ, ये फोल्डर वगैरह काम करते थे, ऊपर ऊपर काम करते थे। इनको जो है ये हुआ कि वो ट्रेसिंग सीख लें, क्योंकि आज के डेट में जो मोबाइलें आती हैं ना वो सिर्फ फोल्डर लगा के काम नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। इन्होंने थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। अब देखिए क्या होता है, किसी को अगर तैरने का ढंग बता दिया जाए कि भाई आपको ऐसे ऐसे तैरना है, वो नहीं तैर पाएगा, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो जब प्रैक्टिकल का टाइम होता तो ये चले जाते थे, मतलब 2 घंटा से ज़्यादा, 1.5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं देते थे, बीच में गायब भी रहते थे क्योंकि इनके पास काम होता था। तो जो लोकल होते हैं, लोकल के लिए बड़ी मुश्किल होती है बात कि वो सीख पाएँ, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे हेडक होते हैं। फैमिली देखनी होती है, डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, कोई बीमार पड़ गया, किसी दोस्त के यहाँ शादी में जाना पड़ गया, शॉप पे काम होता है, शॉप छोड़ के आ नहीं सकते। अब वो सोचते हैं कि भाई 2 घंटा हम निकाल करके सीख लें। अब देखिए हमने सोचा था कि हम क्लास नहीं कराएंगे, लेकिन इनके लिए हमने जो अजय जी के लिए जो हमने क्लास स्टार्ट की तो सोचा कि हम उन लोगों को बुलाएं जो लोग हमारे यहाँ आकर के अभी कोर्स नहीं कर पाए, किसी न किसी वजह से वो चले गए। तो इनको हमने बुलाया है, लेकिन इस शर्त पर कि ये हम जो टाइम मांगेंगे ये देंगे, लेकिन अभी भी ये हमें 2 घंटा ही समय दे। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटा ही समय दे रहे हैं तो हम देखेंगे 2 घंटे में कितना सीख जाते हैं। तो अभी ये रिवॉल्विंग वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं और थ्योरी में तो सब कुछ भूल के ही बैठे होंगे, उसमें तो इनको कुछ याद हो। कुछ याद है आपको थ्योरी में? थोड़ा बहुत याद है थोड़ा बहुत याद है। जी। चलो थोड़ा बहुत याद है, वो देखेंगे तब थ्योरी का टाइम हमें आएगा तो क्या, तो हम देखेंगे कितना कर पाते हैं। तो इनका भी हम फाइनल काम आपको हम दिखाएंगे, बाकी अजय जी का तो पूरा वर्क आपको दिखाएंगे कि वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मोहम्मद आदिल कहाँ से आए? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। तो आप हमारे यहाँ पहले आ चुके हैं? जी। कितना महीना पहले? महीने नहीं, ईयर हो रहा है, 1 साल लगभग हो रहा है ना? 1 साल हुआ इनको हमारे यहाँ आए हुए। तो अब जरा हम इनसे पूछते हैं कि 1 साल पहले ये हमारे यहाँ 1-2 दिन के बाद चले क्यों गए थे या इनको भेज दिया गया था? बताइए क्यों चले गए थे आप? कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए जब ये 2-3 दिन हमारे यहाँ थे, इनकी हालत मैंने देखी, इनकी हालत सूखती जा रही थी और मुझे डाउट हुआ कि भाई कुछ तो दिक्कत है इनको। मैंने इनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे इनके साथियों से पता चला, जो बैच में जो इनके दोस्त हो चुके थे उनसे जब पूछा तो इनको पता चला कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो मैंने जब इनकी प्रॉब्लम के बारे में सुना तो मुझे नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम के बारे में इनके घर पे लोगों को पता है कि नहीं। तो मैंने इनके फादर को फ़ोन किया, उनसे कहा कि देखिए इनके साथ ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। हालांकि इनकी फीस भी हमारे यहाँ जमा हो चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर इसकी सेहत रही तो ये सीख पाएगा, कर पाएगा, सेहत ही नहीं रहेगा तो इससे सीखने और करने से क्या फायदा, पहले इसका ट्रीटमेंट कराइए आप। हालांकि उस दिन पहली दवा हमने इसको दिलाई थी, लेकिन इनके घर पूछने के बाद कि भाई मैं करा दूं अगर आप कहें तो इनके फादर ने कहा हाँ करा दीजिए, तो हमने इनको करा दिया। लेकिन फिर इनको भेज दिया घर के, जब आप ठीक हो जाए तब आए। तो लगभग 1 साल के बाद ये आए हैं और कह तो रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी करने लायक हैं। हम देखेंगे कि क्या ये कुछ कर पाते हैं। देखिए अगर सेहत अच्छी ना हो, तंदुरुस्ती ना हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, सेहत अच्छी ना हो, तो मैं आपको बता दूं उससे आप कहते रह जाओगे, वो आपको काम करके तो दे देगा लेकिन फाइनल वो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा उसका। मतलब वो पूरी तरह से सक्सेस हो पाए इसकी चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ना माइंड फ्रेश नहीं है, वो डिस्टर्ब है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, इंटरनल बीमारी की वजह से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि क्यों है, क्या पूरी तरह से ठीक है आप? दिक्कत अभी भी है, देखिए दिक्कत अभी भी है इनको, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये कितना काम कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सीख जाएंगे, क्योंकि भाई तबीयत इनकी अच्छी नहीं रहती। चलो फिर भी देखेंगे कि कितना काम कर लेते हैं, ठीक है? तो बस यही है कि थोड़ा सा सारी चीज़ों को दिमाग से हटा करके काम पर फोकस करिए, उम्मीद है आप सीख जाएंगे, ठीक है? मेरा नाम मोहम्मद समी है, और आप कहाँ से हैं? बटलैया है। बढ़िया। देखिए ये यहीं के हैं, लोकल के हैं, बाहर के नहीं हैं। आपकी एज कितनी होगी? मेरा
15। आप हमारे यहाँ 2 साल पहले शायद आए थे क्या? हाँ आए थे दुकान में। 2 साल पहले हमारी शॉप पर आए थे अपना। ठीक। देखिए 2 साल पहले आए थे, इनका नाम है मोहम्मद समी। और जब ये हमारे यहाँ आए थे 2 साल पहले, उस वक्त इनकी उम्र थी 13 साल। मेरे यहाँ ये, आप शायद फर्स्ट टाइम अकेले आए थे, नहीं, किसी को लेके आए थे? अब्बू के साथ आए थे। फर्स्ट टाइम बुक लेके आए थे आप हाँ अब्बू के साथ कि आए अकेले आए थे आप? थे। नहीं, मामू पहले बात किया था, फिर उसके बाद अब्बू के साथ आए थे। अच्छा, बाद में आप फर्स्ट टाइम जो है आप अब्बू के पास साथ आए थे ना? पहले मामू के साथ आए थे, हाँ फिर अब्बू के पास आए थे। हाँ, तो ये आए थे अपने मामू के साथ। तो मैंने इनसे ये कहा था, आपके मामू के साथ जब आए थे तब हमने आपसे बात की थी, अब्बू के पास साथ आए थे तब? क्योंकि 2 साल पहले की बात है। अब्बू के साथ आए थे तब बात हुई थी। अब्बू के साथ आए थे तब बात हुई थी। तो जब ये अपने अब्बू के साथ आए हैं तो इनके अब्बू ने कहा था कि इनको मोबाइल का मतलब काम सीखना है। मैंने पूछा कितनी उम्र है? 13 साल। मैंने कहा भाई अभी तो इनको नहीं सिखाएंगे हम, अभी करते क्या है? बोले पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ाइए, क्योंकि मोबाइल में आने के बाद ये एक ऐसा नशा है, जब ये पकड़ लेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरी राय है पहले इनको पढ़ाइए आप। अभी क्या चल रही है पढ़ाई आपकी? अभी 9 पास, 10 में अगले साल है। अभी 10th में आप जाने वाले हैं। 9th आपका पास हो चुका है, 9th इनका पास होगा, 10th में जाने वाले हैं। मेरी राय ये थी कि 10th तक पढ़ ले तो ये है, लेकिन इनके घर की जो हालत है ना थोड़ी खस्ता है। मैंने सोचा लाओ भाई इनकी ज्वाइनिंग भी कर ही लेते हैं। तो 2 साल के बाद हमने इनकी ज्वाइनिंग यहाँ ली। मतलब अगर देखा जाए तो ये भी फ्रेशर ही। अब देखना है कि ये कितना काम सीख पाते हैं, क्योंकि ये भी लोकल ही है। अब देखना है कि भाई कितना टाइम ये हमारे यहाँ दे पाते हैं और कितना कर पाते हैं। ये तो रिजल्ट पता चलेगा इसको करने के बाद। अब इनको भी हमने बुलाया है और इनकी फीस भी जमा है। अब बचते हैं हमारे साथ एक और स्टूडेंट, तो जरा उनका भी हाल चाल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग ही हम जो वीडियो बनाना शुरू करें। मोहम्मद तालिब। आपका नाम मोहम्मद तालिब है? जी। ठीक है। आप कहाँ से? सरैया से। सरैया से। तो ये भी बनारस के ही हैं। नाम है मोहम्मद तालिब और ये हमारे यहाँ से काम सीख चुका है। क्या सीखा है वो हम आपको बताते हैं, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल। तो अब मुझे तो लगा कि 2 साल, कितना, 1 साल हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। ये 1 साल हमारे यहाँ से सीख के जा चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ किया नहीं इन्होंने। वो 1 साल इन्होंने कहीं जा करके, ऐसा नहीं है कहीं इन्होंने काम किया या कहीं किसी शॉप पर बैठे नहीं। अब क्या रिजल्ट इनके साथ है, क्या मामला है, इनको वो चीज़ें आती भी है या नहीं भी आती है, हम उसको देखेंगे। तो इनके अंदर फिर एक बार जोश आया कि हम कुछ कसर है तो उसको पूरा कर लें और इसी लाइन में आ जाए। क्यों? जी। हालांकि ये तो हमारे यहाँ रहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले इनका काम तो देख लें कि भाई क्या करते हैं, क्योंकि देखिए पड़ोस के हैं, ज़रूरत तो हमें आई है, रह लेंगे तो ठीक, लेकिन उस तरह का इनका काम भी आना चाहिए। हम देखेंगे कितना काम अभी कर लेते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों इनका पहले का कंप्लीट है, लेकिन अब वो बचा है या डिलीट हो गया इनका या रीसेट हो गया, तो हम देखेंगे कि क्या कंडीशन इनके साथ चल रही है। अच्छा, आप पहले काम क्या करते थे हमारे आने से पहले? पहले हम साड़ी का काम करते थे। मतलब क्या खरीद बेच का काम करते थे? नहीं सर, हमारे यहाँ मशीन चलता है ना। मशीन चलता है जी। और लूम चलाते थे आप? जी। मतलब, है ना? साड़ी बुनते थे उस पर? जी। ठीक है। तो ये जो है साड़ी बुनते थे उस पर। चलिए ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनको तो टूल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें भी 2 लोगों को टूल के बारे में जानकारी है। शायद ये मुस्तफा रज़ा को तो खैर सारे टूल के बारे में जानकारी है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरी क्लास तक। हमारा बैच जितने दिन का भी होगा, कौन कितने दिन में सक्सेस होता है ना, ये देखना है। सारे लोग एक टाइम में तो सक्सेस, कौन कितने दिन पढ़ता है और सबको हमें पढ़ा के यहाँ से निकालना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।